सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2026। अब पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, राइट टू वॉक, जजमेंट एक्सप्लेन्ड। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल टॉक ओनली। आज हम बात करेंगे 19 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जो भारत के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। केस नेम मनियर इलियास @ रियाज अनदर वर्सेस पी अयप्पन अदर्स, सिविल अपील नंबर्स 4665 से 4666 ऑफ 2025। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार साफ शब्दों में कहा है कि पैदल चलना यानी राइट टू वॉक भी संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार मोटर गाड़ियों की सुविधा से भी अधिक प्राथमिकता रखता है। आइए पूरे निर्णय को आसान भाषा में समझते हैं। इस केस की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक घटना से हुई। एक पिता अपने 5 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने पैदल जा रहा था। रास्ते में पीछे से आए एक पानी के टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कहा, यह केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं थी। असल समस्या यह थी कि वहां न फुटपाथ था और न ही सुरक्षित पैदल चलने की व्यवस्था। यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में पैदल चलने वालों के अधिकार पर विचार शुरू किया। कोर्ट ने कहा, संविधान का आर्टिकल 19(1)(d) हर नागरिक को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार देता है। लेकिन लोग इस अधिकार को केवल गाड़ी चलाने का अधिकार समझते रहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया, इंसान ने पहिए से पहले चलना सीखा था, इसलिए राइट टू वॉक पहले आता है, उसके बाद ही वाहन चलाने का अधिकार आता है। अर्थात फुटपाथ पहले, मोटर व्हीकल बाद में। कोर्ट ने कहा, यदि सड़क बनाई गई है तो उसके साथ सुरक्षित फुटपाथ बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि चलना केवल यात्रा नहीं है, चलना जीवन है, स्वास्थ्य है, स्वतंत्रता है, संस्कृति है, लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। कोर्ट ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, पंढरपुर वारी, कांवड़ यात्रा जैसे अनेक उदाहरण दिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि फुटपाथ नहीं होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, इन सभी संस्थाओं की कानूनी जिम्मेदार होगी कि जहां सड़क हो वहां सुरक्षित फुटपाथ भी हो। कोर्ट ने कहा, मोटर व्हीकल्स एक्ट मुख्य रूप से गाड़ियों के लिए बनाया गया है। यह कानून ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंश्योरेंस, ट्रैफिक, एक्सीडेंट क्लेम, इन सभी विषयों पर केंद्रित है। लेकिन यह कानून पैदल चलने वालों के मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं करता। इसीलिए अलग कानूनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस निर्णय की प्रति भेजी जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि राइट टू वॉक पर अलग कानून बनाया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जो फुटपाथ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करेगी। अब यह सबसे बड़ा बदलाव है। यदि
किसी शहर, नगरपालिका या पंचायत ने फुटपाथ नहीं बनाया या उसका रखरखाव नहीं किया और इससे किसी नागरिक को नुकसान हुआ, तो नागरिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और लीगल रेमेडी दोनों मांग सकता है। यानी अब केवल मोटर एक्सीडेंट क्लेम ही नहीं, बल्कि सरकारी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। मैक्ट ने 7,82,000 रुपए दिए थे। हाई कोर्ट ने इसे घटाकर 4,70,000 रुपए कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने करुणा परमार वी प्रकाश सिन्हा 2025 के निर्णय का पालन करते हुए मुआवजा बढ़ाकर 11,44,628 रुपए कर दिया। साथ ही 2 महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। अब सुनिए इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, पहला, राइट टू वॉक फंडामेंटल राइट है। दूसरा, राइट टू वॉक में सेफ फुटपाथ का अधिकार भी शामिल है। तीसरा, फुटपाथ का अधिकार मोटर व्हीकल से अधिक प्राथमिकता रखेगा। चौथा, सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी कि हर सड़क के साथ फुटपाथ बनाया जाए। पांचवा, यदि यह अधिकार छीना गया तो नागरिक कॉम्पेंसेशन, रेस्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मांग सकता है। दोस्तों, यह केवल सड़क का फैसला नहीं है, यह भारत के हर नागरिक के सम्मान, सुरक्षा और संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का फैसला है। अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, राइट टू वॉक इज अ फंडामेंटल राइट, यानी सड़क केवल गाड़ियों की नहीं, बल्कि सबसे पहले इंसानों की है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए लीगल टॉक ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।